और सबका भला। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य हैं 5 तारीख के। सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। ऑनेस्ट की क्या परिभाषा बताई बाबा ने? जो बहुतों को आप समान बनाए। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते? कौन से बोल ब्राह्मणों के नहीं हो सकते हैं? बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर दिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशाले बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं। इसका नाम रखा है मधुवन। बच्चे जानते हैं मधुवन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। तो माध्यम तो चाहिए ना, तो साकार द्वारा मुरली बजाते हैं। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझा सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे भी समझते हो। और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े गवर्नर आदि हैं तो उनको उद्घाटन कराते रहते हैं। ये तो बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। जिस कार्य के लिए आए हो, इसका कार्य है तो उसका परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं? उनकी ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसका उद्घाटन तो हो चुका है। अब ये ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है।
इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चे, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्य की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है। तो ब्राह्मण बनने के संस्कार। नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? जब पावन बनो। सब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्ष के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? पापों की भी समझ बाबा ने अभी हमें दी है। वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि कराते हो, पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाला बाप को तुम गाली देते हो, गिलानी करते हो, इसलिए पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिससे सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसमें ही प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो ये लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं, और तुम बनने भी सत्यनारायण आते हो। तो आज बाबा पूरा ऑनेस्ट बना रहे हैं। उसकी गिलानी की हुई है। जो राम कथा है, राम सीता की कथा, उसकी गिलानी की हुई है। बाप बनाते ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधा कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। विश्व महारानी और विश्व महाराजा।
यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, तो वह तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। ये सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये बड़ी घोड़ली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। उनसे परिवर्तन तो होता ही नहीं, तो उसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई ना। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बातें और कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती रहती है यूनिवर्सिटी। यह तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमपिता परमात्मा ही होगा। वह रचता ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वह कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं, मुझे बुलाया ही है ये पतित पावन, आओ आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चे, हे आत्माएं, तुम अपने बाप को याद करो। हे आत्माएं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव ये अक्षर तो गीता के ही है। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होगी। कितनी सहज बात है। भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं, काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा।
तो यह समझाना है भगवान वाच का महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर में टीचर मुकर्रर है, टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां टीचर को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मूल्य पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने चाहिए। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले, परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है तो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। इसको देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए, फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं। हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं, ऐसे बच्चों को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे। फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन कराने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आया, ये ब्रह्मा बैठा है ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी, ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वास्तव लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था इसको पता नहीं। जो आत्मा ज्ञान अर्जन करना चाहती है उसको कहा गया अर्जुन। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे।
ब्रह्मा के थ्रू ही बनाएंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनाना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। जब ब्रह्मा के बच्चे ही नहीं बने तो ब्राह्मण कैसे समझेंगे? ब्राह्मण अपने आप को समझते नहीं तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगड़ देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं, तो उद्घाटन कराने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, देवानी बच्चों को हमारी बाप दादा का याद प्यारो। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नए नए सेंटर की वृद्धि कराने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनाकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान न आए। आज का वरदान, सरल पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सरल पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेगी। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का सम्मान, मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। ओम शांति। आज की मुरली,
ऑनेस्टी के ऊपर चली और ब्रह्मा पर पूरा पूरा निश्चय, निमित्त पर पूरा पूरा निश्चय कि निमित्त के बिना हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पालना लेंगे। तो बाबा ने पक्का कराया, ब्रह्मा के बिना ब्राह्मण नहीं बनेंगे, शूद्र ही रहेंगे, और शूद्र डायरेक्ट देवता बन नहीं सकते। हो